बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। पीसीबी ने जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दे, जो कि पिछले 15 दिनों से पीसीबी ने तंग करके रखा हुआ था। मैनेजमेंट कमेटी पता नहीं क्या जो है वो दिखाना चाह रही थी। शायद वो ये दिखाना चाह रही थी कि हम बड़ा जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड सुना देता हूँ, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर आऊँगा। चल क्या रहा था मैनेजमेंट कमेटी में, सबसे पहले आप स्क्वाड सुन लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। बाबर आजम कैप्टन है, अबरार अहमद शामिल है, इसके अलावा आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान का जो वो नाम शामिल है। इस स्क्वाड को तो सबको ही पता था कि स्क्वाड यही होगा। बच्चे बच्चे को पता था ये पाकिस्तान का स्क्वाड होगा। और पिछले 15 दिनों से पाकिस्तानी अवाम के सामने सिर्फ और सिर्फ यही जंग चलाई जा रही थी कि स्क्वाड का ऐलान कल हो जाएगा, स्क्वाड का ऐलान परसों हो जाएगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने स्क्वाड बना दिया और भेज भी दिया आईसीसी को। ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंडिंग पे चल रहा था। बाय द वे, आप कुछ पिछले T20 वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, कुछ सीरीज़ें उठाकर देख लो, तो पाकिस्तान का यही रहता है हमेशा। जब भी कोई मेन इवेंट आता है तो पाकिस्तान से कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट होता। शायद मेरे हिसाब से जो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज है, जो उनकी कमेटी है, वो सिर्फ और सिर्फ यही शो कराना चाहती है कि भाई देखो हम काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। अभी से आपको 2 या 3 घंटे पहले की न्यूज़ दे रहा हूँ, जब मोहसिन नकवी ने स्क्वाड को डिले करवा दिया था, उन्होंने स्क्वाड रोक दिया था। 2 बजे इसकी अनाउंसमेंट थी, लेकिन चीफ मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी रुक जाओ स्क्वाड। आज आखिरी दिन का स्क्वाड था, आज आखिरी दिन था स्क्वाड का ऐलान होने का। आईसीसी की डेडलाइन थी, यानी कि कल की आईसीसी की डेडलाइन थी कि कल के दिन भी स्क्वाड में अगर कोई तब्दीली करना चाहे तो पीसीबी कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि ये जो 15 रुकनी स्क्वाड जो बना के पिछले 15 दिनों से रखा हुआ था, वो शायद फ्रिज के अंदर रखा हुआ था कि शायद ये पक जाए, उसके बाद हम फ्रिज से निकाल कर इसको जो है वो सामने रखेंगे धूप के ऊपर। धूप पर जब रखेंगे तो ये पिघलना स्टार्ट होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन सी बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई है, कौन सी बर्फ़ नहीं। फिर जो नहीं पिघलेगी उसको जो है वो हम सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे, आवाम के लिए। तो ये पीसीबी का टास्क था। मेरे हिसाब से ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए पीसीबी को, कई हद तक सोचना भी चाहिए। जो सीरीज़ आ रही है, हमारा आखिरी सीरीज़ कल स्टार्ट हो रही, तो आज हमारे स्क्वाड का ऐलान हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप पिछले गुजरे, उसमें भी हमारा यही हाल था। 2 दिन बचते हैं तो हम स्क्वाड का ऐलान कर देते हैं। आगे भी हमारा यही हाल रहेगा, मुझे जो नज़र आ रहा है। तो कई हद तक ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए हमें आखिरी टाइम पे जाके। आईसीसी की आज आखिरी डेडलाइन थी, उससे पहले स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी, वरना तो पीसीबी का बस नहीं चले। तो ये जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, ये भाई साहब जाकर जो है वो बिल्कुल एक दिन पहले T20 वर्ल्ड कप से करें। जिस दिन मैच हो उस दिन पहले ही जो है उससे पहले कुछ घंटे पहले करें। अगर पीसीबी का बस चले, जो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज बैठे हैं, इनके साथ जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनका बस नहीं चले, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले जो वो स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दें। तो भाई ये स्क्वाड है। इसके अलावा रिजर्व के अंदर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। रिजर्व में 3 बंदे कोई रहेंगे, लेकिन 2 बंदों का नाम मैं आपको बता देता हूँ जो रिजर्व में रहने वाले। सलमान अली आगा और इरफान खान न्याजी को, ये 2 प्लेयर जो है वो आपको रिजर्व में देखते हुए नजर आएंगे। ये रिजर्व जो है बनाई गई है।